हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। और जैसा आपको पता है हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और आज यहाँ पर हम 3.4 लास्ट क्लास में हमारा 3.3 फिनिश हो गया है और आज हम बात करेंगे 3.4 की, और जिसमें 3.3 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को ब्रीफली पढ़ लिया है। और अब हम ब्रीफली एक्चुअली मेथड तो मैं पहले ही करा चुका हूं अलग से पार्ट बना के कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें, तो आप लोग उन्हें देख लीजिए अगर वहां से मेथड क्लियर नहीं हुए, और जिसके क्लियर हो गए हैं तो वो लोग ये एक्सरसाइज उसके बाद कर सकता है। और एक्सरसाइज 3.1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं और अब हम करेंगे 3.4। और 3.4 में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड्स से क्वेश्चन को, लीनियर पेयर को सोल्व किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट 3.1 का। 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो सीखा मैं पहले ही चुका हूं कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं एलिमिनेशन मेथड में। यहां सिर्फ मैं क्वेश्चन करना बताऊंगा, अगर बिल्कुल ब्रीफली मेथड देखना है तो वो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक डाल रखा है तो आप लोग उस वहां पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं और कोफिशिएंट इक्वल भी और साइन भी अपोजिट चाहिए होते हैं। अगर साइन अपोजिट ना हो तो वो हम कर लेते हैं और कोफिशिएंट भी इक्वल ना हो तो वो भी हम कर लेते हैं। तो आइए देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखो इसमें मुझे दिखा अच्छा साइन अपोजिट मिल गए हैं, तो मैं यहीं का यहीं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 3 और यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 से इसी के साथ नहीं होगी, इसके जितने भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, x, y और 5 तीनों के साथ होगी। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल 15। ये आ गया भाई, इसे ये इक्वेशन आ गई थर्ड, क्योंकि इन दोनों से अलग बनी है ये इक्वेशन, है तो ये इक्वेशन यही, लेकिन इसे थोड़ा सा अलग फॉर्म में ले आए तो इसे इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया हमने, थर्ड लेट कर लिया। और इसके नीचे 2 जो सेकंड इक्वेशन है वो रख ली, ये -3y इक्वल 15 4 इक्वल 4, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये मैंने देखा अच्छा कोफिशिएंट सेम हो गए, अपोजिट हो गए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 2 ऐड, और मैं पहले बता चुका हूं ऐड क्यों लिखते हैं और टू सब्ट्रैक्ट क्यों लिखते हैं। जब अब सेम साइन होते हैं तब सब्ट्रैक्ट लिखते हैं और साइन को अपोजिट कर देते हैं। यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं, अपोजिट साइन है ऑलरेडी। तो 3 2 5x 15 4 19 और x इक्वल क्या आ गया 19/5। एक आंसर हमारा आ गया है। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग this value in equation फर्स्ट में ही कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल 5, x की जगह 19/5 रखा, प्लस y इक्वल 5, तो y इक्वल क्या आ गया 5 माइनस 19/5। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे तो 5 5 25 माइनस 19/5 और 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे भाई 6/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5 और x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। ये क्वेश्चन होप तो आप लोगों को समझ आया होगा, और समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा भाई, ठीक है। तो देखो उस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल 10, 3x प्लस 4y इक्वल 10 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल 2, 2x माइनस 2y इक्वल 2। ये सेकंड क्वेश्चन है 3.4 के फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अब देखा इसमें अच्छा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 10, अच्छा इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो c की वैल्यू है। अब ये देखा मैंने कि यार ये 2 है और ये 4 है, अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में 2 से, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा।
और 4 हो जाएगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई, हाँ वो भी लिख सकते हो, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मल्टीप्लाई बाय, ये एलिमिनेशन मेथड है पूरा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2x इस 2 की इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इस 2 की इन तीनों के साथ होती है भाई, सब जितने भी पूरी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सबके साथ होती है। तो 4x माइनस 4y इक्वल 4, ऊपर क्या है 3x प्लस 4y इक्वल 10। इसे इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे और ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट ही है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 ऐड, लाइन खींच देंगे 2 ऐड, और ऐड किया तो ये कट गया, अपोजिट साइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपोजिट साइन ऑलरेडी है। 4 और 3 7x और इक्वल 10 और 4 14 और x इक्वल 14/7, और इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा भाई 2, 7 2 14 होते हैं ना, आ गया 2। अब यही वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन किसी में भी कर दो, मेरे हिसाब से इजी पड़ेगी, सब ऐसे ही है, सेकंड में कर लो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड क्या है भाई, 2x माइनस 2y इक्वल 2, x की जगह 2 रख दिया, 2y इक्वल 2, 4 माइनस 2y इक्वल 2 और माइनस 2y इक्वल 2 माइनस 4, माइनस 2y इक्वल माइनस 2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 डिवाइड में चला गया और 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और y इक्वल 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये आ गया आपके आंसर। ठीक है, होप सो ये चीजें आपको समझ आ रही होगी। अच्छा एक और बात है, अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्रॉस वेरीफाई यानी ये सही भी है या नहीं, तो इन दोनों आंसर को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो और मैथ्स रूल यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन डैम श्योर सही है। तो आइए इसमें करके देखते हैं, इसको रख के देखते हैं। अब इसमें रख लेते हैं, चलो 3x की वैल्यू 2 प्लस 4y की वैल्यू 1 इक्वल 10, 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल 10 और 10 इक्वल 10, यानी LHS इक्वल क्या हो गया RHS। ये तो ऐसे ही है, जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है, आपको नहीं करना, सीखना है, बस पता होना चाहिए कि ऐसे भी होता है, ये भी चीज होती है। हर बार आंसर शीट खोल के देखने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम हॉल में कौन आंसर शीट देगा आप लोगों को, तो ऐसे भी ये चेक हो जाता है। ठीक है, सो होप सो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और जिन बच्चों को समझ आ रहे हैं वो थर्ड और फोर्थ करने की कोशिश करें। थर्ड और फोर्थ दो ही पार्ट इसमें बचे हैं, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, और वर्ड प्रॉब्लम हम जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की है, ऐसे ही एक छोटी बारीक से बारीक चीजों को लेके करेंगे। ठीक है, होप सो ये समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो भाई। ठीक है, लाइक वगैरह करते रहा करो और शेयर भी कर दिया करो। ओके, थैंक यू।